सदियों पुरानी बात है कि अहदे हाजिर की जदीद सहूलतें इंसान को तब मैसर ना थीं। बगदाद में जुनैद बिन वलीद नामी मोतियों का एक ताजर रहा करता था। काफी मेहनत और दौड़ धूप के बाद भी उसे अपने काम में इतना फायदा हासिल ना होता कि वो आराम से जिंदगी बसर कर सके। ना जाने क्या बात थी कि बगदाद में उसका कारोबार किसी भी तरह चलने और मुनासिब मुनाफा देने में कामयाब ही ना हो रहा था। काफी गौर व फिक्र और सोच विचार के बाद उसने बगदाद से मुंतकिल होने का फैसला किया और वो बगदाद से अपना सारा कारोबार समेटकर बसरा चला आया। बसरा में उसका वही कारोबार जो बगदाद में नहीं चलता था खूब चल पड़ा, बल्कि दौड़ने लगा। 2-3 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में जुनैद ने अपनी मेहनत और कारोबारी लियाकत से अपनी जमा पूंजी में काफी इजाफा कर लिया। अब फारिगुल बाली और कारोबार से सुकून मिला तो उसे अपने वतन, अपने आबाई शहर बगदाद की याद आई। उसने सोचा बगदाद छोड़े काफी अरसा हो गया है, अब कारोबार भी अच्छी तरह जम गया है, चलो कुछ दिन बगदाद में रहकर करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से मिलाऊं। ये ख्याल आते ही उसने बसरा में अपना फैला हुआ कारोबार समेटा और बगदाद जाने के लिए तैयार हो गया। जुनैद जब बगदाद से बसरा आया था तो उसकी जेब में चांदी के बस चंद सिक्के थे, मगर अब वो हजारों अशरफियों का मालिक था। उसने मेहनत और दयानत से कमाई हुई अपनी अशरफियों को चमड़े की बड़ी और मजबूत थैली में रखा और सफर के लिए रवाना हो गया। दिन बीत गया और रात हो गई। जुनैद ने रास्ते में एक सिराय में ठहर कर रात गुजारने का फैसला किया और वो एक सिराय में पहुंच गया। उसी सिराय में एक शातिर और बेहद तजर्बेकार ठग भी मुकीम था। ठग का नाम अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर ने जुनैद को देखते ही समझ लिया कि वो कोई अच्छी मोटी असामी है। अब वो जुनैद की दौलत को हथियाने की तदबीर करने लगा। काफी गौर फिक्र करने के बाद वो जुनैद के पास पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम ए भाई, ये कहते हुए उसने अपना तारुफ करवाया। मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं, मैं बसरा से इराक के दारुल हुकूमत बगदाद जा रहा हूँ। सिराय के मालिक से मालूम हुआ कि आप भी बगदाद जा रहे हैं। जब एक मंजिल के हम दोनों ही मुसाफिर हैं तो क्यों ना हम दोनों एक साथ सफर करें। कहते हैं एक से भले दो, बातें करते चलेंगे तो सफर आसानी से कट जाएगा। जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं भी बसरा से बगदाद जा रहा हूँ अपने अजीजों, दोस्तों, अहबाब से मिलने के लिए। यहाँ बसरा में मेरा कारोबार है, जुनैद ने बड़े इत्तेफाक से कहा। अरे वाह, मैं भी एक ताजर हूँ और 10 साल बाद बगदाद वापस जा रहा हूँ। सुना है आजकल लुटेरे इक्का दुक्का मुसाफिरों को रास्ते में लूट लेते हैं या ठग उन्हें अपनी चिकनी चपड़ी बातों से बेवकूफ बनाकर उनकी जमा पूंजी हथिया लेते हैं। बस इसी ख्याल से मैंने आपके सामने ये तजवीज रखी। इस तरह हमें एक दूसरे का सहारा रहेगा। शातिर अब्दुल कादिर बोला। इस तजवीज पर भला जुनैद को क्या एतराज हो सकता था। वो खुद भी रास्ते में लुटेरे और ठगों के खौफ में मुब्तला था और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से सफर में किसी भी हादसे से महफूज रहने की दुआएं मांग रहा था। उसने ये सोचकर कि ये ताजर भी मेरा हम वतन ताजर है और बसरा से बगदाद वापस लौट रहा है, इसका मेरा साथ बेहतर रहेगा, और उसने अब्दुल कादिर के साथ सफर करने की हामी भर ली। अगली सुबह दोनों ने साथ साथ बगदाद पर जाने वाले रास्ते पर अपने सफर का आगाज किया। अब्दुल कादिर ने अपनी चिकनी चपड़ी बातों से जुनैद को अच्छी तरह शीशे में उतार लिया और बातों ही बातों में ये बात भी मालूम कर ली थी कि उसके पास कितनी अशरफियां हैं। तवील रेगिस्तानी इलाका तय करते हुए एक दिन वो दोनों महफूज बगदाद के करीब पहुंच गए। उन दिनों बगदाद में बाहर से आने वालों के लिए बगदाद में दाखिले के लिए सिर्फ ताजरों को एक टैक्स की अदायगी करना लाजमी होती थी। अब्दुल कादिर ने जुनैद से कहा, भाई हम दोनों बहुत मेहनत से बसरा में रहकर पाई पाई जोड़कर ये अशरफियां जमा करके ला रहे हैं। अगर हम दोनों ही खुद को ताजिर जाहिर करेंगे तो हम दोनों को ही टैक्स की अदायगी करनी पड़ेगी। क्यों ना हम में से एक ताजिर बनकर टैक्स अदा करे, दूसरा आम शहरी की हैसियत से शहर में दाखिल हो। इस तरह एक आदमी टैक्स देने से बच जाएगा। जुनैद एक सच्चा, खरा और ईमानदार ताजर था।
उसे हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद थीं। वो मामूली से भी मामूली बात पर झूठ बोलने से अपना दामन बचाता था। मगर जब अबुल कादिर ने बड़ी अपनायत और खलूस का इजहार करते हुए ये बात कही तो उसने कहा, ठीक है, मैं खुद को ताजिर जाहिर करते हुए पूरे टैक्स की अदायगी करूंगा, आप फिक्रमंद ना हो। शायद आप मेरी बात का गलत मतलब समझे। मैं इसलिए टैक्स बचाना नहीं चाहता कि मैं कंजूस हूँ, बल्कि असल बात तो यह है कि खलीफा वक्त बहुत फजूल आदमी है। वो टैक्स से हासिल होने वाला सारा पैसा गलत कामों और जाती अयाशियों पर खर्च करता है, और ये हमारी मेहनत की कमाई है। चलिए टैक्स मैं ही अदा करूंगा, बस आप मेरे साथ साथ रहिएगा। कम से कम एक भाई का पैसा तो टैक्स के नाम पर खजाने में जाने से तो रहेगा। माफ कीजिए, वाकई आपने अच्छा नुक्ता समझाया, मुझे ये बात नहीं मालूम थी। जुनैद ने अफसुर्दगी का इजहार करते हुए कहा। अब अबुल कादिर ने बड़ी नरमी और अपनायत का इजहार करते हुए जुनैद के शाने पर हाथ रखकर कहा कि जुनैद भाई, आपने मुझे बड़ा भाई कहा है, और ये गलत भी नहीं, क्योंकि मेरी उम्र आपकी उम्र से काफी ज्यादा है। इसलिए बड़ा भाई होने के नाते टैक्स की अदायगी आप नहीं, मैं ही करूंगा। आखिर बड़े होने के नाते ये फर्ज मेरा ही तो है। अब्दुल कादिर ने ये बात बड़ी अपनायत और नरमी से कही थी, और जुनैद को उसकी ये बात माननी ही पड़ी। अब वो दोनों बगदाद में दाखिल होने वाले दरवाजे के सामने पहुंच गए। जनाब, मैं एक ताजर हूँ, बसरा से 10 साल बाद बगदाद वापस आया हूँ। मेरे साथ मेरी कमाई की 15,000 अशरफियाँ हैं, और ये मेरा मुलाजिम जुनैद बिन वलीद है। अब्दुल कादिर ने दरवाजे पर तैनात टैक्स अफसर से कहा, ठीक है, आप 10 अशरफियाँ बतौर टैक्स अदा करके शहर में दाखिल हो जाएं। टैक्स ऑफिसर ने कागज पर हिसाब लगाते हुए कहा। 10 अशरफियाँ कहते हुए अब्दुल कादिर जोर से चीखा, ये जुल्म नहीं है, लूट मचा रखी है तुमने। मैं 10 अशरफियाँ अदा नहीं कर सकता। आप 10 अशरफियाँ अदा नहीं कर सकते तो टैक्स की अदायगी किए बगैर आप शहर में दाखिल भी नहीं हो सकते। टैक्स ऑफिसर ने नरमी से उसे समझाते हुए कहा, लेकिन इतना भारी टैक्स, ये टैक्स नहीं, अवाम का खून चूसने की बात है। अब्दुल कादिर ने तीखे से अंदाज में कहा, जनाब, ये गलत फहमी है आपकी। हुकूमत तमाम लोगों से कोई टैक्स नहीं लेती, ये सिर्फ ताजर हजरात पर ही लागू है, और इसी रकम से हुकूमत तरक्याती काम करती है, अवाम के लिए फलाही अदारे चलाती है, अवाम को शहरी सहूलतें फराम करती है। टैक्स ऑफिसर ने फिर से समझाने की कोशिश की, अरे तुम तो खलीफा के हक में ही बात करोगे, तुमसे ज्यादा मैं खलीफा को जानता हूँ। वो ताजरों की मेहनत की कमाई टैक्स के नाम पर लूट रहा है। अब्दुल कादिर ने उसी अंदाज में कहा, खबरदार, अब अगर एक लफ्ज भी खलीफा वक्त के खिलाफ मुंह से निकाला तो ये तुम्हारे हक में बेहतर ना होगा। टैक्स ऑफिसर ने गुस्से में तलवार के दस्ते पर हाथ रखते हुए कहा, और उसका चेहरा गुस्से में सुर्ख अंगारा हो गया। बात काफी बढ़ गई। जुनैद बिन वलीद ने आगे बढ़कर उन दोनों के दरमियान बीच बचाव करवाया, और फिर वो अब्दुल कादिर को लेकर बगदाद शहर में दाखिल हो गया। बसरा जाते वक्त जुनैद अपना घर भी फरोख्त कर गया था, इसलिए नया घर खरीदते वक्त उसे किसी सराय में क्याम करना था। अब्दुल कादिर की भी कुछ यही कैफियत थी। दोनों बगदाद के एक सराय में ठहर गए। सराय में पहुंचकर अब्दुल कादिर ने दोनों का सामान कमरे में रखवाया, फिर अपनी जेब से चांदी के 10 सिक्के निकालकर जुनैद की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो ये रख लो। किस लिए? जुनैद ने हैरान होकर सवाल किया। ये तुम्हारी तनख्वाह है। कैसी तनख्वाह? अरे भाई, तुम मेरे मुलाजिम जो हो, अब्दुल कादिर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मजाक कर लेते हो? जुनैद मुस्कुराते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह संजीदा हूँ। अब्दुल कादिर ने खुश्क से लहजे में कहा, और जुनैद उसकी तरफ देखते का देखता ही रह गया। उसे अब्दुल कादिर की ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, ना ही उसे अब्दुल कादिर का ये रवैया पसंद आया। वो उस वक्त किसी बहस में उलझना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि अब्दुल कादिर उसके साथ नहीं रहना चाहता तो कोई बात नहीं, वो किसी दूसरी सिराय में जाकर ठहर जाएगा। वो वहां से अपना सामान उठाकर जाने लगा तो अब्दुल कादिर ने अशरफियों की थैली उसके हाथ से खींचते हुए कहा, ये मेरी थैली लेकर कहाँ चले?
अरे अब्दुल कादिर भाई, क्या हो गया है तुम्हें? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये थैली मेरी है और आप इसे अपना बता रहे हैं। जुनेद हैरत का इजहार करते हुए बोला, मेरी बिल्ली मुझी से ही मियाऊं, मेरा मुलाजिम होकर मुझे ही आंखें दिखाता है। अब्दुल कादिर ने गुर्राते हुए गुस्से में कहा और एक जनाटेदार थप्पड़ जुनेद के रुखसार पर जमा दिया। थप्पड़ खाकर जुनेद तो सकते के आलम में ही रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब्दुल कादिर को यहाँ पहुंचते ही अचानक क्या हो गया है। इधर चीखो पुकार और बेहंगम शोर सुनकर सिराय में रहने वाले दूसरे मुसाफिर भी वहां पहुंच गए। अब्दुल कादिर उन सबको चीख चीख कर बताने लगा। उसने जुनेद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरा मुलाजिम है और अब इसकी नीयत खराब हो गई है। मेरे सामान को अपना सामान और मेरी रकम को अपनी रकम कह रहा है। अब जुनेद समझ गया कि अब्दुल कादिर की सूरत में उसका वास्ता एक बहुत ही बड़े शातिर और चालाक ठग से पड़ा है। उसने अपनी सफाई में कहा, हजरात, मैं इसका मुलाजिम नहीं, ये ठग है और मुझे मुलाजिम बताकर मेरी कई साल की कमाई पर कब्जा करना चाहता है। ये सुनते ही अब्दुल कादिर जुनेद के साथ मरने मारने की बातें करने लगा। झगड़ा बढ़ जाने की सूरत में सिराय के मालिक ने उन दोनों को ले जाकर काजी के सामने पेश कर दिया। सिराय के मालिक से सारी मालूमात हासिल करने के बाद काजी ने कहा, किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि थैले में कितनी अशरफियां हैं। मैं बताता हूँ, जुनेद ने कहा। लेकिन अब्दुल कादिर यानी उस ठग ने चीखते हुए कहा, नहीं काजी साहब, थैले में कितनी अशरफियां पहले मैं बताऊंगा। इस चरमी थैले में कुल। नहीं, तुम भी ठहर जाओ। काजी ने अपना हाथ फिजा में बुलंद करते हुए कहा, मैं तुम दोनों से अलग अलग अकेले में मालूम करना चाहूंगा कि थैले में कितनी अशरफियां हैं। काजी ने ये बात इस ख्याल से कही थी कि थैले में जिसकी रकम होगी वही उसकी असल मालियत और तादाद बता सकेगा, दूसरा नहीं। काजी ने अलग अलग दोनों से अशरफियों की तादाद मालूम की, फिर अपने मोतबर और खास शख्स से उसकी तहकीक करवाई तो अशरफियां दोनों ही की बताई हुई तादाद के मुताबिक थीं। काजी जिस मसले को बहुत आसान समझ रहा था वो अब बहुत उलझ गया था। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, अगर तुम दोनों के पास तुम्हारी बात के सिलसिले में कोई सबूत या गवाह है तो उसे पेश करो ताकि उसकी रोशनी में इंसाफ किया जा सके। यह सुनकर जुनेद काफी गहरी सोच में डूब गया। बसरा यहाँ से बहुत दूर है, इतनी दूर से मैं भला सबूत और गवाह कैसे लाऊंगा। रहा बगदाद, यहाँ उसके अजीजो कारिब या दोस्त तो थे, मगर उन्हें क्या मालूम कि मैं बसरा से 3000 अशरफियां कमा कर लाया हूँ। मगर दूसरी तरफ अब्दुल कादिर सबूत और गवाह की बात सुनकर खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए काजी से कहा, हजूरे वाला, बगदाद में दाखिले के वक्त मैंने इन अशरफियों पर 10 अशरफियां बतौर सरकारी टैक्स अदा किया था। आप शहर के दाखिली दरवाजे पर मुकर्रर टैक्स ऑफिसर से मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं कि हम में से कौन मालिक है और कौन मुलाजिम। ये सुनते ही जुनेद के तो होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो समझ गया कि उसका वास्ता अब्दुल कादिर की सूरत में किसी बहुत बड़े और ज़हीन ठग से हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, बगदाद के दाखिली दरवाजे पर मुकर्रर टैक्स ऑफिसर दिन भर का टैक्स जमा करवाने खुद काजी के सामने पहुंच गया। काजी ने उनसे पूछा, तुम इन दोनों को जानते हो? इनमें मालिक कौन है और मुलाजिम कौन? जी जनाबे वाला, क्यों नहीं। ये कहते हुए टैक्स ऑफिसर ने अब्दुल कादिर को मालिक और जुनेद को उसका मुलाजिम बता दिया। तुम जो कुछ कह रहे हो इस पर तुम्हें यकीन है? कोई गलत फहमी तो नहीं है तुम्हें? काजी ने इत्मीनान से फिर सवाल किया। जी नहीं जनाबे वाला, मैंने जो कुछ कहा है वो अपने यकीन से और एतमाद से कहा है। मैं किसी गलत फहमी का बिल्कुल शिकार नहीं। टैक्स ऑफिसर ने बड़े एतमाद और यकीन से ठोस लहजे में कहा। अब तो काजी के लिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। सारे सबूत और गवाह अब्दुल कादिर के हक में थे। सब ये सोच रहे थे कि काजी अब्दुल कादिर के हक में ही फैसला सुनाएगा और जुनेद को धोखाधड़ी के इल्जाम में सजा देगा। अपने गाढ़े पसीने की कमाई इस तरह हाथ से निकलते देखकर जुनेद को अफसोस हो रहा था, मगर इतनी ज्यादा रकम के हाथ से निकलने से भी ज्यादा उसे अपनी इज्जत और नामूस का ज्यादा ख्याल था, जो आन की आन में तबाह हो जाने वाली थी। उसके किरदार पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगने वाला था। उसे अपनी जिंदगी के कुछ दिन बतौर सजा जेल में रहकर गुजारने पड़ेंगे।
सदमे और इज्जत नामूस पर दब्बा लग जाने के ख्याल से उसकी आंखें भर आईं। वो दिल ही दिल में सूरह बकरा की आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करने लगा। उसने काजी को अबुल कादिर से मिलने और उसके हम सफर होने की सारी गुफ्तगू तफसील से सुनाई और कहा, हुजूर, ये शख्स कोई ताजर नहीं, हकीकत में एक ठग है। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? काजी ने जुनैद से सवाल किया। जनाबे अली, टैक्स का चोरी करना कानूनी और हलाकी जुर्म है। इस खौफ से मुझे टैक्स बचाने के जुर्म में सजा न मिल जाए, ये बात आपसे छुपाई। जुनैद ने असलियत जाहिर करते हुए कहा। यह सुनकर अबुल कादिर चीख उठा। उसने कहा, हुजूर, इसने ये कहानी बिल्कुल नई और झूठी गढ़ी है। ये लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। काजी बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग था। वो अपने फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं इस मुकदमे का फैसला कल की अदालत में सुनाऊंगा। चूंकि इब्तदाई तहकीकात की सूरत में अबुल कादिर इस थैली का मालिक लग रहा है, इसलिए वो थैली उसने अबुल कादिर को ही दिलवा दी, मगर उन दोनों को अपनी अदालत से कहीं और चले जाने की इजाजत न दी और अपने मेहमान खाने में ठहरा कर उनकी निगरानी के लिए पहरेदार मुकर्रर कर दिए। अबू अल कादिर को अपनी जहानत से खूब सोच समझ कर की गई साजिश पर मुकम्मल एतमाद था, जबकि जुनैद को अपनी मेहनत और अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा था। वो दिल ही दिल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करता रहा और फिर सुकून से नींद की आगोश में समा गया। रात अपना आधा सफर तय कर चुकी थी कि अबू अल कादिर, जो अब तक नहीं सो सका था, आहट सुनकर बिस्तर से उठ बैठा। अपने सामने काजी साहब को देखकर हैरत से पूछा, अरे काजी साहब, आप? काजी साहब ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर करीब पहुंचकर सरगोशी के से अंदाज में कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे पास बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। आप हुक्म कीजिए जनाबे अली। अबू अल कादिर ने बहुत आहिस्तगी से कहा। थोड़ी देर पहले जुनैद मेरे पास आया था। वो कह रहा था कि अगर आप मेरे हक में फैसला कर दें तो इस थैले में से 1/3 अशरफियां यानी 1000 अशरफियां वो मुझे दे देगा। काजी साहब ने बड़े राजदाराना अंदाज में कहा। तो आपने क्या जवाब दिया? अबू अल कादिर ने पूछा। मैं क्या कहता उससे? अब जो कुछ भी कहना है वो तुम बताओ। मैं तो कल ही अदालत में फैसला सुनाऊंगा। काजी ने गहरी नजरों से अबू अल कादिर को देखते हुए कहा। यह सुनकर लम्हे के लिए अबू अल कादिर की चेहरे की रौनक फीकी पड़ गई। वो समझ गया कि काजी के दिल में बेईमानी आ गई है, इसीलिए उसने आज का फैसला कल के लिए छोड़ दिया। अगर इसने जुनैद के ही हक में फैसला दे दिया तो मेरी इतने दिनों की मेहनत से साजिश का जाल बुना हुआ बेकार जाएगा। सजा और बदनामी अलग मिलेगी। अगर मैं इसे आधी अशरफियों की रिश्वत दे दूं तो भी 1500 अशरफियां मुझे मिल जाएंगी। ये ख्याल आते ही उसने काजी से कहा, हुजूर, जुनैद अगर आपको 1/3 अशरफियां दे रहा है तो मैं आपकी खिदमत में निस्फ अशरफियां देने को तैयार हूँ, लेकिन आप फैसला मेरे ही हक में करें। ठीक है, तुम अभी इसी वक्त मेरे हिस्से की निस्फ अशरफियां मेरे हवाले कर दो और बेफिक्र होकर सो जाओ। काजी ने उसे मुतमईन करते हुए कहा। अबुल कादिर ने उसी वक्त थैली का मुंह खोलकर 1500 अशरफियां गिनी और काजी के हवाले कर दी। काजी साहब के चले जाने के बाद अबुल कादिर भी नींद की आगोश में समा गया। अगले दिन अदालत में जब दोनों को काजी के सामने पेश किया गया तो जुनैद का चेहरा संजीदा मगर पुरसकून था, जबकि अबुल कादिर के लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक झलक रही थी। काजी साहब ने दोनों के चेहरों पर सरसरी सी नजर डाली और अबू अल कादिर से कहा, ठीक है, अब तुम सबके सामने अदालत में अपनी थैली की अशरफियां गिनकर दिखाओ। काजी साहब ने कहा। काजी की बात सुनकर अबू अल कादिर उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि काजी साहब सबके सामने उसे अशरफियां गिनने का हुक्म क्यों दे रहे हैं। उसे सोच में डूबा देखकर काजी साहब ने फिर अपनी बात दोहराई और कहा, अबू अल कादिर, क्या बात है? किस सोच में गुम हो? अपने कौल के मुताबिक अपनी थैली में 3000 अशरफियां सबके सामने गिनकर दिखाओ। ये सुनकर तो अबू अल कादिर के होश ही उड़ गए। उसकी थैली में तो सिर्फ 1500 अशरफियां ही रह गई थीं। अब अगर वो ये कहता कि 3000 अशरफियों में से 1500 अशरफियां काजी ने ले ली हैं तो उसकी बात पर कोई भी वहां जरा भी यकीन न करता।
اور قاضی جھوٹ بولنے اور غلط بیانی کرنے پر اسے سزائے قید سنا دے گا۔ ابو القادر کو خاموش کھڑا دیکھ کر قاضی صاحب نے اپنے 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ابو القادر سے تھیلی لے کر سب کے سامنے عدالت میں تھیلی کھول کر اشرفیاں گنے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور اشرفیاں گننا شروع کر دیں۔ گنتی ختم ہوئی تو اشرفیاں صرف 1,500 ہی تھیں۔ باقی اشرفیاں کہاں ہیں؟ قاضی صاحب نے براہ راست ابو القادر سے سوال کیا۔ قاضی صاحب کا سوال سن کر ابو القادر بالکل ہی حواس باختہ ہو گیا۔ سزا کے خوف سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسی لمحے قاضی صاحب نے کہا، شاید تم میری باتوں کا جواب دینے کی حالت میں نہیں ہو۔ سنو، میں بتاتا ہوں کہ اس تھیلی کی باقی نصف اشرفیاں کہاں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے قاضی صاحب نے اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور اس نے اندر سے ایک دوسری تھیلی لا کر عدالت میں سب کے سامنے الٹ دی۔ وہ گنی گئی تو پوری 1,500 اشرفیاں تھیں۔ گرفتار کر لو اس دھوکے باز اور مکار ٹھگ کو، بڑا ذہین اور چلاک بنتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے قاضی نے ابو القادر کو گرفتار کرنے کا اشارہ کیا اور سپاہیوں نے بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابو القادر کو گرفتار کرتے ہوئے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ عدالت میں موجود کسی بھی شخص کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ ابو القادر اچانک مجرم کیسے ثابت ہو گیا جبکہ شواہد تو اس کے حق میں ہی تھے؟ اب قاضی صاحب نے اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے عدالت میں موجود لوگوں کو بتایا کہ وہ رات کو پہلے جنید کے کمرے میں گئے۔ وہ گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگا کر کہا کہ مجھ سے سودا کر لے، میں اسے اس کی اشرفیاں دلوا دوں گا۔ جنید نے یہ کہہ کر مجھے منع کر دیا کہ وہ ایک اشرفی بھی بطور رشوت ادا نہیں کرے گا۔ اسے اپنے اللہ اور اس کی رحمت پر پورا یقین ہے۔ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہوں۔ یہ مجھے میرے جھوٹ بولنے اور حکومت کا ٹیکس بچانے کی سزا ملی ہے۔ میں رشوت دے کر دوسرا جرم نہیں کرنا چاہتا۔ پھر میں جب ابو القادر کے کمرے میں پہنچا تو یہ جاگ رہا تھا۔ میری آہٹ سنتے ہی اٹھ بیٹھا۔ میں نے اس سے بھی یہی بات کہی اور کہا کہ جنید مجھے 1/3 اشرفیاں دینے کو تیار ہے۔ ابو القادر نے مجھے آدھے حصے کی پیشکش کی اور آدھی اشرفیاں گن کر بھی دے دیں۔ یہ 1,500 وہی اشرفیاں ہیں جو ابو القادر نے مجھے بطور رشوت ادا کی، اور یہی اس کے جرم کے اس کی سازش کا ثبوت ہے۔ واقعی جنید ان اشرفیوں کا مالک ہے اور یہ دھوکے باز ٹھگ ہے۔ قاضی صاحب کی وضاحت سن کر ابو القادر کا سر شرم سے جھک گیا اور جنید کا مرجھایا ہوا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ قاضی صاحب نے اشرفیوں کی تھیلی اسے دیتے ہوئے کہا، ٹیکس بچانے کی کوششوں میں بطور جرمانہ تمہیں 50 اشرفیاں خزانے میں جمع کروانے کی سزا دی جاتی ہے۔ اب تو سبھی قاضی صاحب کے انصاف اور ان کی ذہانت کی تعریفیں کرنے لگے اور جنید کو اس کی ساری رقم واپس مل گئی۔